अच्छा, ये आर्टिफिशियल यूएसपी को मैं जीएफएस बिल्डर्स के ऊपर ही आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने शायद एग्जाम्पल ई कॉमर्स की दी थी और यहाँ हम रियल एस्टेट को डिस्कस कर रहे थे, तो मैं रियल एस्टेट के ऊपर एक आपको आर्टिफिशियल यूएसपी क्रिएट करके दे देता हूँ। तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक एजेंसी किस तरह से आर्टिफिशियल यूएसपी क्रिएट करती है, और जो ये आर्टिफिशियली यूएसपी क्रिएट कर रही होती है, इससे बड़े बड़े क्लाइंट कन्विंस हो जाते हैं कि वो आपको आपके क्लाइंट बने। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसेस आपके पास एज अ क्लाइंट आ जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब ये मेरे पास आया जीएफएस बिल्डर्स, हो सकता है मेरी से मीटिंग हो गई हो सकता है मेरी से मीटिंग नहीं हो। ठीक है, अब जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो अब मैंने इनसे पूछा कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इन विलास की, डीएचए सिटी विलास मुल्तान की कंस्ट्रक्शन जो है, ये किस क्वालिटी की है। ऑब्वियसली कहेंगे हाई क्वालिटी की है। तो अब मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हाई क्वालिटी का है तो क्यों ना आप इसको चेंज करें बेटर रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक से। मतलब एक सेंटेंस है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हाई है, उसको आपने चेंज कर दिया इससे कि ये और ज्यादा बेहतर तरीके से जलजिले को, अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने के काबिल है। अब ये झूठ भी नहीं है, इसके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं आएगा, इस चीज को आपको प्रूफ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कह रहे कि अर्थक्वेक प्रूफ है। एक होती है अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, कि अगर कोई जलजला आएगा तो उसको कोई डैमेज नहीं होगा। एक होती है कि जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी हाई है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से अर्थक्वेक को हैंडल कर सकती। तो अब एक सेंटेंस था कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या मटेरियल की कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्वालिटी हाई है, लेकिन उसको आपने चेंज कर दिया कि ये बेटर रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक। अब आप बेटर रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक अगर इस सेंटेंस को अपनी सेल्स फनल पे लिखते हैं, अपनी मार्केटिंग में यूज करते हैं, सेल्स में यूज करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा डिजिटली। ठीक है, तो अब यहां पर एज एन एजेंसी आपने क्या इनको सजेस्ट किया कि भाई अगर आप इस तरीके से इसको चेंज करते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल यूएसपी भी बन जाएगी कि जो झूठ भी नहीं है, इसको आपको प्रूव भी नहीं करना, और इससे डिजिटल मार्केटिंग का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाए। तो असल गेम जो है ना, वो इम्पैक्ट बड़ा करने का। एक तो है सीधा सीधा आपने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, एक ऐसा है कि कुछ चीजों को पहले इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे ये आर्टिफिशियल यूएसपी आपने इंप्लीमेंट कर दी कि जिससे मार्केटिंग का इम्पैक्ट बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल थी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की। तो ऐसे हर बिजनेस के अंदर आप छोटी छोटी आर्टिफिशियल यूएसपीज क्रिएट कर सकते हैं कि जो झूठ भी नहीं है और उसका इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है। कि अगर आप अपने एड्स के अंदर उस यूएसपी को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एड्स की क्वालिटी बढ़ जाएगी। जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फेसबुक एड्स के कोर्स के अंदर, मैंने हर चीज बताई है कि इम्पैक्ट किस तरीके से बढ़ा, कम या ज्यादा हो जाता है एड का। हालांकि टारगेटिंग वही है, सेम सेम ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें आपने ऐसी की कि जिससे इम्पैक्ट बढ़ गया। ये मैं इन डेप्थ बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, सारी चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एज एन एजेंसी आप इस तरह से आर्टिफिशियल यूएसपीज क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, वायरल ब्रांड पोजिशनिंग। अब जैसे इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ सिविक की। ठीक है, सिविक ने सिविक के लिए मशहूर है कि सिविक वाला लौंडा, मतलब जिसके पास सिविक है वो भरम में घूम रहा है, चौड़े में घूम रहा है कि भाई मेरे पास तो सिविक है। हालांकि बहुत कोई अच्छी गाड़ी नहीं है सिविक, लेकिन क्या है कि इस तरीके से उसको पोजीशन किया सिविक ने। या आप क्या समझ रहे हैं कि जो इसके ऊपर मीम्स बने सिविक वाला लौंडा, और अगर सिविक है तो जो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और ये हो जाएगा, लड़कियों से ये हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी। आई एम सॉरी मैं आपसे ऐसी वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके से सिविक ने पोजीशन किया था खुद को। तो ये क्या आप समझ रहे हैं कि ये मीमर्स ने किया था, ये सिविक ने खुद कराया था। इसको ब्रांड पोजिशनिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ब्रांड को पोजीशन करना कि जिससे उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाए। अब क्या है कि सिविक करोला लाख बेहतर हो, अच्छी हो सिविक से, लेकिन क्या है कि सिविक को अगर कोई ले रहा है तो वो जो है प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि भाई इतना चल रहा है ना, वायरल हुई हुई एक चीज सोशल मीडिया के ऊपर, सिविक वाला लौंडा सिविक है। मतलब ऐसे मीम्स आपने देखे हैं कि मेहरान है तो वो अब्बा नहीं मान रहे, सिविक है तो मैं जो रिश्ता कब लाऊंगा, इस तरीके की कोई ऐसे आपने मीम्स देखे होंगे। तो वो वायरल ब्रांड पोजिशनिंग है जो सोशल मीडिया के ऊपर होती है। जो सिविक की अपनी या होंडा की जो अपनी पोजिशनिंग है वो वैसी नहीं है, या उन्होंने सिविक को ऑफिशियली ऐसे पोजिशन नहीं किया हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से वायरल ब्रांड पोजिशनिंग उन्होंने की कि जिससे उनके ब्रांड की वैल्यू बढ़ी। तो इस तरीके की कुछ पोजिशनिंग भी आप देख सकते हैं।
ठीक है, बिजनेसेस को सामने रखकर। फिर उसके बाद कंपटीशन एनालिसिस, सिंपल है, आपके पास जीएफएस बिल्डर्स आए, आप बैरियर टाउन की वेबसाइट खोल लें या आप इनके कॉम्पिटिटर्स को खोल लें और देखें वो क्या कर रहे हैं, उनका कंप्लीट एनालिसिस करके जीएफएस के सामने रख दें। जीएफएस आपसे खुद ही कन्विंस हो जाएगा कि बंदा काम कर, या फिर ये एजेंसी काम की, ये मेरे लिए सेल्स बढ़ा के देगी मेरी, जिस तरीके से इसकी वर्किंग है। अब आपने क्या किया, आपका कितना टाइम लगा, आपने सिर्फ इसके कंपटीशन का एनालिसिस किया कि भाई ऑनलाइन उसके पास कितने विजिटर्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कितने फॉलोवर्स हैं, कितने जो है वो मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, क्या उनको, ये सारी चीज़ें आपने एनालिसिस करके जीएफएस के सामने रख दी बैरियर टाउन की। अब जैसे यहाँ पर आप इसकी एग्जाम्पल एक और ले लें, अभी आपके पास एक क्लाइंट आ गया टॉय आइलैंड, ठीक है। अब आपने देखा यार इनके ऊपर क्या मतलब स्टोर लोकेशन नहीं है। अब स्टोर लोकेशन नहीं है तो अब ये कंज्यूमर ट्रस्ट कैसे करे, तो आपने देखा यार ये तो ट्रस्ट का यहाँ पर इशूज है, तो अब आपने इनको स्टोर लोकेशन वाली स्ट्रैटेजी दे दी, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। उसको थोड़ा सा आपने और मॉडिफाई कर दिया कि भाई अगर आपके पास अभी तो स्टोर लोकेशन नहीं है लेकिन हम आपके लिए स्टोर लोकेशन खोल सकते हैं, ठीक है। स्टोर लोकेशन खोलने के लिए आप सिंपली वो मॉल्स ले लें कि जिन मॉल्स के अंदर ब्रांड्स भी हैं और लोकल शॉप्स भी हैं। अब जैसे कराची की बात करूँ तो मिलेनियम मॉल है, वहाँ पे ब्रांड भी हैं और जो लोकल सेलर्स हैं वो भी हैं। या फिर डॉल्मेन मॉल तारिक रोड है, वहाँ पे ब्रांड्स भी हैं, लोकल शॉप्स भी हैं। वहाँ चले जाएं, वहाँ पर किसी लोकल शॉप के ऊपर चले जाएं, उनसे जाके बोलें कि भाई ये हमारी कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, ये आप अपने अगर स्टोर के ऊपर रखते हैं और हम फिर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हमारा ऑनलाइन स्टोर है, अगर आपके पास कस्टमर्स आते हैं तो इसके अंदर 50% हम आपको दे देंगे या फिर 70% आपको दे देंगे, 30% हम कुछ रखेंगे। इस तरीके से बात करके आप उनके स्टोर के ऊपर अपना एक पीस रखवा दें सर, 2 पीस रखवा दें, 3 पीस रखवा दें एज एन इन्वेस्टमेंट, और उनका एड्रेस अपनी वेबसाइट के ऊपर फिर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा देखेगा डॉल्मेन मॉल तारिक रोड के ऊपर इनका स्टोर है, ठीक है। अब ये भी आपने देखना है कि वेबसाइट कैसी है। अब जैसे ये टॉय से रिलेटेड वेबसाइट है, अब ये कुछ स्टोर पे जाके तो उतना नहीं लेगा, वो बस ये देखेगा कि यार सही है, ट्रस्टेबल बंदे हैं, ले लेता हूँ मैं इनसे। तो अब वो सिर्फ अगर लोकेशन देख लेगा कि डॉल्मेन मॉल की लोकेशन, तारिक रोड वाले डॉल्मेन मॉल की लोकेशन डली हुई है, वो इनका स्टोर एड्रेस है, तो वो आप पे ट्रस्ट कर जाएगा, जो कि झूठ भी नहीं है। अगर वो वहाँ जाता है, चला भी जाता है लेने, तो वो प्रोडक्ट वहाँ रखी हुई है फिर भी आपकी, तो ये झूठ भी नहीं हुआ और आपका काम भी हो गया। आपको फ्री के अंदर एक स्टोर मिल गया, ठीक है, डॉल्मेन मॉल के अंदर। तो जब आप अपना स्टोर ये लोगों को दिखाएंगे, कोई देखेगा तो वो आप पे ट्रस्ट कर जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। या अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें, आप डॉल्मेन मॉल चले गए, वहां पे किसी लोकल सेलर से बोल दिया कि आपका जो डेड स्टॉक है, जो आपके पास नहीं बिक रहा, वो आप हमें दे दें, हम उसको डिजिटली मार्केट करेंगे और हम उसको बेच देंगे। अगर वो बिक जाता है तो जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं वो आप हमें दे दीजिएगा। अगर नहीं बिकता तो वो फिर जो है हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो वो एज अ क्लाइंट भी आपके पास आ गया और उसको फिर आप जो है स्टोर के ऊपर उसके एड्रेस को इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। उसकी किसी एक प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करा लें और उसको आप अपने स्टोर के ऊपर लगा दें, उसके प्राइस हाई कर देंगे, कोई लेना वो। तो ये कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज है जो एक एजेंसी देती है, ये स्ट्रेटजीज एजेंसी देती है बिजनेसेस को। अब जब बिजनेसेस होते हैं ना, जब वो इस तरीके से स्ट्रेटजीज को सुनते हैं या आपकी वर्किंग देखते हैं, तो वो आप पे ट्रस्ट कर जाते हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर जाते हैं, आपके क्लाइंट बन जाते हैं। और क्लाइंट बन जाते हैं तो फिर आपका पैसा बनना शुरू हो जाता है। और एक बड़ा क्लाइंट अगर आपके पास आ जाता है, अब जैसे अगर मैं जीएफएस को मार्केट कर रहा हूं, ये मेरा क्लाइंट बन गया, तो अब और जितने बिल्डर्स हैं ना, उनको मैं जाकर बहुत आसानी से अपना क्लाइंट्स बना सकता हूं कि मैं जीएफएस के साथ काम कर रहा हूं, ठीक है। जीएफएस के अलावा और कोई बिल्डर है, XYZ बिल्डर है जो कि जीएफएस का कॉम्पिटिटर है, उसके साथ आप काम कर, आप सिर्फ उसको जाके बताएंगे उसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो वो आपको फौरन आपका क्लाइंट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक नीश के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि एजेंसी के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो एक नीश से स्टार्ट लेना है, कि आप एक नीश से स्टार्ट करें। अगर आप रियल एस्टेट के साथ काम कर रहे हैं तो आपके सारे क्लाइंट्स रियल एस्टेट के होंगे। ई कॉमर्स से काम कर रहे हैं तो सारे क्लाइंट्स ई कॉमर्स के होंगे, ठीक है। स्कूल्स के लिए मार्केट कर रहे हैं, सारे क्लाइंट्स आपके स्कूल्स के होंगे। तो ये एक नीश के अंदर आप काम करो, तो जब आप नीश पकड़ के काम करते हैं तो उसके अंदर क्लाइंट्स बहुत आसानी से बनते हैं और बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम टाइम में आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये सारी चीजें एक एजेंसी करके दे रही होती है। अच्छा, अभी जितनी भी मैंने आपके साथ अभी वीडियोस हुई हैं,
इन वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करती क्या है, बड़े क्लाइंट्स लेने के लिए क्या करती है, क्या उनका सिस्टम होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरह वो क्लाइंट्स को एक्वायर करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके पास क्लाइंट बहुत सारे मिलेंगे। कुछ ऐसी एजेंसियां भी होती हैं थकी हुई, बिल्कुल उनकी वेबसाइट भी थकी हुई, सेल्स फनल भी नहीं है, कुछ स्ट्रेटजी भी नहीं है, बस वो क्या है, वो कह रहे हैं हम आपके लिए एड्स चला देंगे, हम आपके लिए क्रिएटिव डिजाइनिंग कर देंगे, हम आपकी, ये सब नहीं करती एजेंसी। एजेंसी का प्राइमरी काम यह है जो अभी मैंने आपको 2-3 वीडियोस के अंदर समझाया। अच्छा, आई होप अब आपको ये स्ट्रेटेजी क्रिएशन समझ में आ गई होगी कि एक एजेंसी किस तरह काम कर रही होती है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 1 के ऊपर कि अभी तो आप एजेंसी नहीं है, अभी तो आप एक फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर भी नहीं है बल्कि अभी तो आपने सिर्फ एक कोर्स खरीदा था मुझसे और वो वीडियोस आपने फेसबुक एड्स की देख ली हैं। अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको ई कॉमर्स नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको अपनी सर्विसेज बेचनी है, तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। उस स्टेप को आप फॉलो करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फिर उसी के अंदर एजेंसी का स्टेप आ जाएगा कि आप जब फर्स्ट टू सेकंड ऐसे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आप खुद ही एक एजेंसी बन जाएंगे। ठीक है, और फिर एजेंसी को स्केल कैसे करना है उसको मैं डिस्कस करूंगा।